हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। और सैटरडे को हमने जो शॉर्ट बनाया था, जिसमें हमने मार्केट प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट अगर साइडवेज ओपन होता है और इस प्राइस को फॉलो करता है तो हम उसमें बाइंग एंट्री बनाएंगे, या अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो हम सेटअप के हिसाब से मार्केट में ट्रेड लेंगे और मंडे को वापस मिलेंगे। तो आज मंडे है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मार्केट ने हमारे दोनों ही ऑब्जर्वेशन को फॉलो किया है। मार्केट साइडवेज ओपन नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने वैसा सेटअप भी बनाया और मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप भी ओपन हुआ। लेकिन फिर भी हम आज इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाए। आज मैंने काफ़ी सारी गलतियां की मार्केट में और काफ़ी ज़्यादा मुझे सीखने को मिला है। और यहाँ पे क्या साइकोलॉजी है मेरी, यहाँ पे क्या साइकोलॉजी है मेरी, क्या माइंडसेट है, जो मैंने लॉस किया है वो कैसे हुआ है। एक हमारा एक्सीडेंटली लॉस हो गया, वो बहुत बड़ा लॉस था, जो कि मैंने रिस्क लिया भी नहीं तो भी मुझे लॉस हो गया। तो बात करते हैं चार्ट पे। तो बात करते हैं क्या आज मेरी साइकोलॉजी थी, और आज मैंने कितना लॉस लिया, और कहाँ पे मैंने गलतियाँ की। तो जैसे ही हमने प्रेडिक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाएगा तो हम सेटअप के हिसाब से मार्केट में ट्रेड लेंगे। मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ और वहाँ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, जिसमें मार्केट के नीचे आने के चांस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि मार्केट पहले एम पैटर्न बनाया हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे थे कि मार्केट नीचे आ सकता है। बट क्योंकि न्यूज़ बहुत पॉजिटिव थी, तो न्यूज़ का भी इम्पैक्ट पड़ा हुआ है मार्केट पे। और हमने अपनी बाइंग्स जो हमारा सेटअप बना, हमने उस पर ट्रेड लिया। हमारी एंट्री यहाँ कहीं पे हमने बाइंग साइड की एंट्री ली थी, इस कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में। और काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस था। छोटा स्टॉप लॉस लेने के लिए आपको थोड़ी एग्रेसिव एंट्री लेनी होती है। और मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट हो गया 12 बजे तक। तो मेरी मेरे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इसमें कि ये ऊपर जाएगा भी या नहीं जाएगा। लेकिन मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर आ चुका है, तो कहीं ना कहीं उसको पुल बैक लेना चाहिए। बट आज मार्केट में प्योर प्रॉपर न्यूज़ बेस्ड मार्केट रहा है। और हमारा यहाँ पे हमने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ 200 रुपये, 180 रुपये कुछ हमारे बन रहे थे, और हम वहाँ पे निकल गए कि कहीं हमारा स्टॉप लॉस ना हो जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऐसी जगह पे था कि यहाँ से शार्प भी गिर सकता था और शार्प बाइंग भी आ सकती थी इसमें। टाइम फ्रेम को हम 5 मिनट कर लेते हैं। एनालिसिस में हर टाइम फ्रेम पे करता हूँ, उसके बाद ट्रेड लेता हूँ। ओके। तो यहाँ कहीं पे मैं निकल गया इस रेड कैंडल में, और हमारे निकलते ही मार्केट ने अच्छा खासा मूव दे दिया। बट फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गैप अप हो चुका था, और कितना ऊपर जाना था उसको। तो इस वजह से मैंने मार्केट में फिर कोई बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लिया। फिर मैं सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देख रहा था कि कहीं ना कहीं एक पुल बैक तो देगा मार्केट। बट यहाँ हमारे काफ़ी छोटे छोटे काफ़ी सारे स्टॉप लॉस सेट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस हमारा, और जो मैंने बाइंग एंट्री बनाई थी, उसका टारगेट उसका टारगेट लगभग यहीं तक का था। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो वहाँ से मैं निकल गया। लेकिन मार्केट जब इस लेवल पर पहुँचा, तो प्रीमियम देखकर लग रहा था कि मार्केट बाइंग स्पाइक करेगा। तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड छोटा सा स्पाइक करेगा, यहाँ पे देखा छोटा सा स्पाइक करेगा, तो यहाँ कॉल साइड के लिए मैंने अपनी कॉल का प्रीमियम लगा के रख लिया। और क्योंकि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और हमारे पास फ़ंड नहीं था उस प्रीमियम को ख़रीदने के लिए, तो उस रेट को मैंने बाइंग्स लगा के उसको स्प्लिट करके रख दिया था। बट वो उसको आधा स्वाइप करने में ही वो एग्जीक्यूट हो गया था, और उसमें लिखा हुआ आया कि आपके पास मार्जिन नहीं है, इनसफिशिएंट फ़ंड है इसको बाई करने के लिए। तो मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा अब ये अपॉर्चुनिटी हमसे निकल चुकी है, तो अब हमें इसमें नहीं घुसना चाहिए। और हम फिर वहाँ से हट गए, हम की चार्ट पर आ गए। लेकिन हमारा वो लेकिन जब यहाँ पर मार्केट ऊपर आया, तो अब मार्केट जाते जाते क्लोजिंग टाइम था। क्लोजिंग टाइम पे हमें मार्केट को जनरली अवॉइड ही करना चाहिए। बट क्योंकि हमारे यहाँ पे छोटा सा लॉस था, उसको रिकवर करने के चक्कर में हमने यहाँ पे एक पुट साइड की
एंट्री बनाने के लिए पुट साइड का प्रीमियम हमने सर्च किया वॉच लिस्ट, और जैसे ही हम अपने पोजीशंस पर गए उसको बाय करने के लिए, और जैसे ही हम चार्ट से हटे और बैक वापस गए तो उसमें हमारा 800-900 रुपये का लॉस हो गया। उसमें 800-900 रुपये का लॉस हो रहा था। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया। मैंने उसको सडनली क्लोज़ कर दिया और वो प्रीमियम 190 पे मैंने उसको सेल कर दिया। 190 से वो वापस 144 पर नीचे गई थी। अगर मैं उसको वहाँ पे, जैसे मैंने अगर गलती मुझसे हो गई थी तो मैंने उसको तुरंत ठीक कर लिया गलती को। मैंने वेट नहीं किया मार्केट उसी प्राइस तक आए तो मैं वहाँ से निकल जाऊँ। मार्केट बाद में, उसके बाद मार्केट ऊपर भी गई, प्रीमियम भी बढ़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपनी गलती सुधार ली। और हमारा जो लॉस हुआ है अब बात करते हैं उसके ऊपर। तो आज ये है हमारा आज का पीएनएल। आज हमारे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो गए, हमने ऊपर ट्रेडिंग कर ली। बट यहाँ पर देखने वाली बात यह है, मैं लगभग 2 बजे तक आराम से 300 रुपये के लॉस में ही था। 300 रुपये के लॉस में ही था। और आप जो देख रहे हैं 46,800 की कॉल, इसमें ये एक्सीडेंटली मेरा लॉस हो गया। जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर हमसे कोई बड़ी गलती हो जाती है तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें इनसफिशिएंट फंड दिखा रहा था, उसके बाद भी ये पता नहीं कैसे बाई हो गया। जनरली मैं ज़ीरोधा का चार्ट, ऑप्शन का चार्ट यूज़ करता हूँ स्प्लिट स्क्रीन करके, जिसमें मैं ऑप्शन के प्रीमियम का चार्ट देखता हूँ। बट आज ज़ीरोधा ठीक से काम नहीं कर रही थी तो मैंने इसी का चार्ट देखना शुरू कर दिया आज ही। तो आज मैंने इसी में चार्ट देखा और यहीं से मैंने बाइंग ऑर्डर पंच किया। बट आज ही पहली बार ही मैंने इस यूज़ किया और पहली बार में ही आज मुझे लॉस हो गया। लेकिन कोई बात नहीं है, ये अगर हमारी बड़ी कैपिटल होती तो इस गलती की वजह से हमारा 50% कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाता। तो क्या हम वो उसको झेल पाते? बिल्कुल भी नहीं झेल पाते। तो क्योंकि ये एक्सीडेंटली हमारा लॉस हुआ है 972 रुपये, तो अब 1000 रुपये हम इसमें और ऐड कर लेंगे ताकि हमारी साइकोलॉजी मेंटेन रहे। क्योंकि हमारा फोकस कम लॉस पर है, ज़्यादा प्रॉफिट पर नहीं। बट अभी हम थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं मार्केट से। इस चीज़ को अभी हमें थोड़ा कंट्रोल में लेके आना है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं मार्केट में ऐसे लॉसेस लेता हूँ इस तरीके से, उसके बावजूद भी मैं महीने के एंड तक ब्रेक इवन पर हूँ। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने आज मूव किया है, या इससे 1-2 दिन पहले भी जिस हिसाब से मार्केट ने मूव किया था, वहाँ भी हम ऐसे ही जल्दी निकल गए थे। अगर मैं उन चीज़ों को कैप्चर कर लूँ तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा महीने के एंड तक। तो उन्हीं चीज़ों पे हमें काम करना है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जब मुझे अपनी गलतियाँ पता चलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई गलती करते हो तो आप उसको लिख लो ताकि आप वो गलती दोबारा ना करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।